मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि मैं और भी नजारा चाहता था, पर एक दफा मुझे ये हरकत करते हुए मेरी भाभी ने देख लिया था। पर उसने कोई रद्दे अमल जाहिर न किया, बल्कि अब वो अपनी आवाज में मजीद बढ़ाने लगी थी। मुझे डर लग गया था कि कहीं वो ये सब मेरे भाई को न बता दे। मैं फौरान ही अपने रूम में आ गया था। अगले दिन एहतियातन अपनी भाभी से मैंने बात कर ली कि मैंने ये सब किया है, तो आप मेरी भाई को बिल्कुल भी न बताना, नहीं तो वो मुझ पर और भी पाबंदियां लगा देंगे। मेरी भाभी कहने लगी कि मुझे उन सब का शौक कब से हुआ है, पर मैंने उनको कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है, बल्कि मेरे दोस्तों ने चैलेंज दिया था जिसे मैंने हर हाल में पूरा करना था, और वो चैलेंज यही था कि मैं उन दोनों को छप कर देखूं। इसलिए मैंने ये सब किया है मेरे इस झूठ पर। मेरी भाभी ने कुछ न कहा और चुपचाप मान गई थी। कुछ दिनों तक मैंने अपनी हरकत रोक दी थी। मुझे बहुत तलब होने लगी थी। मैं बहुत उदास रहने लगा था, पर मेरी भाभी के साथ मेरी अच्छी खासी बन गई थी जब एक दिन वो मुझे कहने लगी कि अगर मैं चाहूं तो दोबारा से ये काम शुरू कर सकता हूं और वो किसी को भी नहीं बताएंगी। मैं उनकी बात पर हैरान हुआ, पर चुप होकर दोबारा ये काम करने की हामी भर ली। लेकिन अब मेरी भाभी ये देख रही होती थी कि मैं इन्हें देख रहा हूं। एक दिन अचानक से मेरी भाभी ने नीचे वाले सौराख में कांटे रख दिए, जिसकी वजह से मैं हरकत करते हुए जख्मी हो गया था। मेरा दर्द से बड़ा हाल हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे भाभी ने मुझे मेरी इस हरकत की सजा दी है। मैं वापस चला गया था। मैं अगले दिन दर्द की वजह से कॉलेज भी नहीं जा सका था और सिर दर्द का बहाना बनाकर ऐसे ही पड़ा रहा। मुझे भाभी पर बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मेरा दिल किया था कि मैं इनसे बात करूं और उन्हें बताऊं कि उनकी वजह से मुझे कितनी चोट आई है, पर मैं चाहकर भी इस जगह की चोट नहीं दिखा सकता था। मेरी भाभी को भी मेरा एहसास होने लगा था। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछ लिया था, जब मैंने उन्हें बताया कि उनकी वजह से मुझे कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा है, वो भी शर्मिंदा होने लगी थी और कहने लगी कि वो भूल गई थी। उसी शर्मिंदगी की वजह से अब वो मुझसे कहने लगी कि वो मेरे जख्म पर शहद लगाएगी। मैंने बहुत जिद की थी कि मैं ये नहीं करवा सकता, पर वो कहने लगी थी कि उनकी वजह से जख्म हुआ है तो वो ही शहद लगाएगी और इस शहद से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। उन्होंने ये नुस्खा मोबाइल से देखा था। मैं भी उनकी मिन्नतों की वजह से तैयार हो गया था और अब वो मुझे झुककर शहद लगाने लगी थी। मेरी भाभी ने उस वक्त बहुत ही खली कमीज पहनी हुई थी, जिसकी वजह से मैं उनके हुस्न को जी भर कर देखने लगा था। अब मुझे उनके छूने से सुकून मिल रहा था। मीर अदिल क्या था कि भाभी मेरा ये काम करती ही रहे और कभी न रखे। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था और उनके हुस्न को छूने लगा था। मेरी भाभी ने भी मुझे मना नहीं किया था, बल्कि वो महारत से मेरे जख्म पर शहद लगा रही थी। मुझे अब बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी भाभी भी अच्छा महसूस करने लगी। जब ही वो गहरी सांस लेने लगी थी, मैंने उन्हें पकड़ लिया था और अब उनके साथ मीच करने की कोशिश करने लगा। जब वो कहने लगी कि वो उस वक्त ये सब नहीं कर सकती है क्योंकि कोई भी आ सकता था, मैंने उनकी उस बात पर खुद को कंट्रोल कर लिया था। वो मुझसे कहने लगी कि रात को मीच खिलेंगे। मैंने उनसे कह दिया कि रात को वो मेरे भाई के साथ होंगी, इसलिए मैं उनसे कैसे काम लूंगा। जब वो कहने लगी कि मैं फिक्र न करूं, कोई तरीका निकल ही जाएगा। मैं रात का इंतजार करने लगा था। जैसे ही रात हुई तो वो मेरी भाई के साथ अपने रूम में चली गई थी। मैं बाहर इंतजार करने लगा था कि वो कब बाहर निकलेगी और मैं अपने जख्म को अब इस तरीके से भरने का इरादा रखता था। कुछ देर बाद ही मेरी भाभी बाहर आई तो उन्होंने खिला सा लिबास पहना था। मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ गया और उन पर फौरन से झक गया था। मुझे उस सब में महारत नहीं थी। जब ही मेरी भाभी मुझे सिखाने लगी थी कि मैं किस तरीके से शुरू करूं, मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया और शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही मैं बड़ी तरह थक चुका था। वो भी वापस अपने रूम में जा चुकी थी। मुझे बाद में मालूम हुआ था कि उन्होंने मेरे भाई तो नींद की दवाई पिलाकर सुला दिया था और उनके साथ कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो मेरे साथ भरपूर चाहती थी। मुझे उनकी होशियारी पर हैरानी हुई, पर भाई पर तरस भी आया था। अब जब भी मेरी भाभी को मेरी ज़रूरत होती तो वो मुझे बताती। उससे मुझे समझ लग जाती थी कि मेरे भाई उनके लिए काफ़ी नहीं है,
जब ही वो मेरे पास आती हैं, पर मुझे भी अपनी तलब कम करनी थी, उस तरह मैं भी खुद को खुश कर देता था। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें।